या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तोई किस्से मुख्तसर बलवल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिशारा मेरे कामिल कामिलाना रहनुमा गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम इमदाद कुन अजरन जुगम आजाद कुन दरदीन दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक पढ़ो बावाज़े बुलंद सलातो व सलामो अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कोई लब कोई जबान खामोश ना रहे प्यार मुहब्बत दे नाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ते दुरूद पाक का नजराना पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला दी बेहद हम्द और सना तो बाद उसदे लाडले और प्यारे महबूब आमिना दिलाल उम्मत गमखार नबियां दे सरदार कायदुल मुरसलीन सय्यदुन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बुलंद बारगाह दे अंदर हदियाए दुरूद सलाम पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, सब तो पहले ते मैं गुजारिश करांगा जितने दोस्त अहबाब बुजुर्ग दूर नज़दीक तो तशरीफ़ लेके आए खुश आमदीद कहना अहला व सहला मरहबा। और गुजारिश ये करदा कि जितने बाहर बैठे हो एवें प्यार मुहब्बत नाल जिवें घरों तशरीफ़ लैके इत्थे तक आए हो एवें अंदर तशरीफ़ लै आओ। अल्लाह पाक तुहानू सारियां नू जज़ाए खैर अता फरमाए। साहबजादा वाला शान पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहिब चिश्ती साबरी जलाली अगे तशरीफ लै आन स्टेज दे उत्ते। अल्लाह पाक सब नू जज़ाए खैर अता फरमाए। अज दा ये हसी प्रोग्राम नूरानी और रूहानी प्रोग्राम जिस दे अंदर तुसी और मैं असी सारे हाजिर हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दे फजल उसदे करम और उसदी तौफीक खास दे नाल अज साडा दारुल उलूम जामिया जलालिया मासूमिया मजहरुल इस्लाम टांडा कलोनी दा सालाना जलसाए दस्तारे फजीलत है जिस दे अंदर उलमाए कराम और कसीर तदाद दे अंदर हुफाज़े कराम उन्हां दे सिरां दे उत्ते दस्तार बंदी होवेगी। अज दे इस प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत अहकामुल हाकिमीन दी पाक किताब तो किया जाएगा। तलावते कलामे पाक दे वास्ते मैं दावत सुखन देंगा फखरुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद मदनी चन्योटी साहिब आवनगे और अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर रब खालिक़े कायनात दे पाक कलाम दी तलावत फरमानगे। नारा तकबीर बोलो मोहब्बत नाल बोलो नाराए रिसालत नाराए रिसालत नारा तहकीक नाराए हैदरी। मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان آمنت بالله صدق الله الفتاح العليم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर रब हल्के कायनात दे पाक कलाम दी तलावत फरमा रहे सन जनाब कारी मुहम्मद मदनी चंडोटी साहिब वक़्त नूं मलहूज़े खातर रखदे होया अज दे इस प्रोग्राम दे सनाहान मुस्तफ़ा जनाब कारी अली वक़ार जलाली साहिब आवनगे और अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर बारगाह रिसालत माब के अंदर गुलहाई अकीदत पेश करनगे नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ एक खूबसूरत कलाम और उसकी तज़मीन पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे, एक ज़ौक़ बन जाएगा। सारे मेरे साथ मिल के पढ़िएगा। कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा हो जो हादिम को मुयस्से ये नज़ारा तेरा
कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जो तो करम है शहबत तेरा वाह क्या जो तो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने खुसरवा ऐशे पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा ऐशे पे उड़ता है फरेरा तेरा और कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार यही तिफलियों जवानी के बिताए माहोसार अब बुढ़ापे में खुदारा हम यूं से नाटा तेरे टुकड़ों पे पलेगा रे की ठोकर पे नाटा तेरे टुकड़ों पे पलेगा रे की ठोकर पे नाटा झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा आखिरी शेर तुझसे हर जैद वो है कदरो फजाइल में रफी कर नसीराज मगर फिक्र
रजा की तोसी पास है उसकी शफाअत का वसीला बेवकी तेरी सरकार मिलाता है रज़ा से को शफी जो मेरा से और लाडला बेटा तेरा जो मेरा से और लाडला बेटा तेरा को वह क्या जो तो करम गए शही बतहा तेरा नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। दौरान नात तशरीफ लेके आए मेरे मसलक दी अजीम बहार सरमाया अहले सुन्नत मोहसन अहले सुन्नत उस्ताजुल असातिज़ा जनाब किबरा हाफिज़ असगर अली साहिब जलाली और मुफ्ती अहले सुन्नत फाज़िल नौजवान उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ ताहिर इकबाल जलाली साहिब उस्ताजुल हुफ़ाज़ फ़ख्रुल क़ुर्रा जनाब कारी ख्वाजा मोहम्मद अकील चन्योटी साहिब दिल दी अथा गराइयां तो खुश आमदीद कहना अहलन व सहलन मरहबा। तुहाडे सामने तशरीफ लैके आउंदे ने खतीबे अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा फाज़िल रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बनी आलम की ज़ीनत है, बनी आलम की ज़ीनत है। सितारे फजीलत है, बनी आलम की ज़ीनत है। ये दो सितारे फजीलत है, ये एक ताजे सादत है, ये
दस्तारे फजीलत है, ये दस्तारे फजीलत है। अगर ये तुहानू भी आउंदा होवे ते नाल मेरे मिल के पढ़ लो। बनी आलम की जीनत है ये दस्तारे फजीलत है। बनी आलम की जीनत है ये दस्तारे फजीलत है। ये एक ताजे सआदत है ये दस्तारे फजीलत है। फरागत की सनद पाकर बने हो तुम मुबारक हो। मोहब्बत न बोलो सुबहान अल्लाह, बावाज़े बुलंद सुबहान अल्लाह। फरागत की सनद पाकर बने दूल्हा सभी फाजिल। हसी हसी ये साअत है ये दस्तारे फजीलत। हसी ये साअत है ये दस्तारे फजीलत है। नबी के इल्म के वारिस बने हो तुम मुबारक हो। उलमाए किराम और उफाजे किराम उन्हां दी अज हौसला अफजाई का वक्त है। शायर कहता है कि नबी के इल्म के वारिस बने हो तुम मुबारक हो। तवज्जो, ये पाकीज़ा वरासत ये पाकीज़ा वरासत है ये दस्तारे फजीलत है। ये पाकीज़ा वरासत है ये दस्तारे फजीलत है। बनी आलम की जीनत है ये दस्तारे फजीलत है। जो हाथों से किया मशाइख के सजा सेहरा तुम्हारे सरे। जो हाथों से मशाइख के सजा सेहरा तुम्हारे सरे। बुजुर्गों की इनायत है बुजुर्गों की इनायत है ये दस्तारे फजीलत है। बुजुर्गों की इनायत है ये दस्तारे फजीलत है।
काबिल तवज्जो शेर। अकाबिर ने सागिर को सौंपा ये फर्ज़े नौ है। बड़े बुजुर्गाने दीन ने दीन दी तबलीग दी ड्यूटी जदों आलमी दीन हाफिज़े कुरान दे सिर ते दस्तार बजदी है उस वक्त वो अपनी ड्यूटी उनके जिम्मे ला रहे होंगे कि ये जिहड़ा काम असीं कर रहे हैं हुण ता हयात ये काम असीं तेरे सुपुर्द कर रहे हैं जी। अकाबिर ने असागिर को यूं सौंपा एक फर्ज़े नौ। तवज्जो, निभाने में ही इज्जत है ये दस्तारे फजीलत है। निभाने में ही इज्जत है ये दस्तारे फजीलत है। बनी आलम की जीनत है ये दस्तारे फजीलत है। अल्लाह ताला जल्ला ज़िक्रुहु दिहमदो सनाक नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम दी बारगाह रिसालत दे अंदर हदिया दुरूद सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन व हाज़रीन, अज तुसी और मैं मरकज़ आले सुन्नत जामिया जलालिया मासूमिया मज़हरुल इस्लाम दे सालाना जलसा दस्तारे फजीलत खुतबा जुमातुल मुबारक दे मौका ते ये हो रहा है और असीं इहदे अंदर शामिल हाँ। अल्लाह ताला इसनूं कबूल फरमाए और तुहाडे सारियां वास्ते मुआविनीन वास्ते आले महल्ला वास्ते ये बड़ा खुशी दा लम्हा है कि जिस इदारे दे नाल तुसीं मुनसलिक हो इस इदारे विचों इस साल अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 9 हुफ़ाज़े किराम नूं कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत अता फरमाई। हाफिज़े कुरान एक भी होवे ते वो कईयां नूं कामयाब करवा दिंदा है जी। 9 हाफिज़े कुरान अल्लाह ताला ने उन्होंने ये सआदत अता फरमाई और 4 उलमाए किराम अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्होंने दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल करने की सआदत अता फरमाई। और इससे ही साडे मरकज़ की ब्रांच कच्ची मस्जिद उत्थे जिहड़ी इस मरकज़ की ब्रांच उस मदरसे दे भी इन्हां तो इलावा 2 हाफिज़े कुरान शामिल ने। कारी उस्ताद हुफ़ाज़ सुलेमान साहिब आप तशरीफ फरमा ने उन्हां भी 2 बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। अज उन्हां दी भी दस्तारे फजीलत इत्थे होवेगी यानी इत्थों भी बच्चे हाफिज़े कुरान बने ने ते जिहड़ी मुख्तलिफ जगह ते ब्रांचिस खोलियां हुई ने उत्थे भी दीन इस्लाम की तबलीग का सिलसिला जारी। टोटल 15 एक खुश नसीब तलबा ने जिन्हां दी अज तुहाडे सामने दस्तारे फजीलत होवेगी और ये बड़ा खुशी वाला समय है। तुसी समझदे हो जिहड़ी कंपनी दे प्रोडक्ट मार्केट दे अंदर वैल्यू खत्म हो जाए, मार्केट ना रहे, लोग खरीदन ना, वो फलाप हो जाती है, बंद हो जाती है। जदों प्रोडक्ट खरीदा कोई नहीं, उन्होंने वैल्यू कोई नहीं, वो कंपनी चल नहीं सकती। तो तुसी जितना ज़्यादा तादाद लोग आए बैठे हो ये तो पता है चलता है कि तुहानू इस इदारे तो कामयाब होने वाले हुफ़ाज़े किराम उलमाए किराम ते एतमाद है। तुसी समझदे हो कि दीन इस्लाम दा हकीकी काम असी जिस इदारे दे नाल मुहब्बत करने वो 36 सालों तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और जगह जगह ते इत्थों पढ़न वाले तुलाबाए किराम जेड़े ने वो दीन इस्लाम दी खिदमत वास्ते कोशिश हैं।
प्यारे भाइयों, अज दुनिया के अंदर हर बंदे का कोई ना कोई मकसद है और अपने मकसद को कामयाब करने आस्ते, अपने मकसद के अंदर कामयाबी हासिल करने आस्ते बंदे कोशा ने। किसी के उत्ते दौलत इकट्ठी करने का भूत सवार होवे, वो दिन रात उदे लगा होया है। किसी मकान बनाने की फिक्र लाहिक होवे, वो अपन सलाहियतां उत्ते खर्च कर रहे हैं। और किसी को वड्डा ओहदा हासिल करने का जुनून होवे, वो पता नहीं उनके वास्ते केड़े केड़े पापड़ वेलदा है, लेकिन बड़ा ओहदा हासिल करने तो बाद, मकान बनाने तो बाद, दौलत मिल जाने तो बाद, वो बंदे फिर भी मरण तो बाद कबर च पछताणगे कि काश असी इस दुनिया नू उतनी ही अहमियत देंदे जितनी इस दुनिया की हैसियत सी। क्योंकि दौलत का लालच जिस बंदे पैदा हो जाता है, उन्होंने पहाड़ भी सोने दे मिल जाते, आंदा एक होर होना चाहिए। ऐसे लालची बंदे का पेट सिर्फ कबर की मट्टी भर सकती है, दुनिया उनके वास्ते कासिर है। लेकिन खुश नसीब वो लोग ने, खुश नसीब वो अफराद ने जिन्ना इस दुनिया के अंदर जिहड़ी तकब्बुर ते लालच दे नाल ते हिरस दे नाल भरी हुई है, इन दे अंदर उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद दुनिया वाह वाह ते बल्ले बल्ले नहीं बनाया। उन्हों का मकसद दीन इस्लाम की सर बुलंदी, उन्हों का मकसद दीन इस्लाम की सरफराजी, उन्हों का मकसद तबलीगे दीन इस्लाम है। और मैं इन्हें खुश नसीब क्यों कह रहा, वजह क्या है? अज किसी पुरानी दुकान से तुम टुर जाओ तो आंदा मेरा दादा भी यो काम करता आया, तवज्जो है? दब के बोलो सुभान अल्लाह। किसी वड्डी दुकान से चले जाओ, कदीम दुकान से आंदा मेरा दादा भी यो काम करता रहा, मेरा बाप भी ये काम करता रहा, असी प्यो दादे ये काम करते आया, लिहाजा असी बड़ा अपने आप से फख्र करते होया दसते ने। तो मैं आख्या जो दादियों हिको काम करते आन वो तो फख्र करके दसते ने, मेरा बाबा भी ये करता रहा, मेरा दादा भी ये करता रहा। तो असी उन्होंने खुश नसीब ना किए कि ये वो मकसद बना के बैठे हुए ने जेड़ा मकसद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके दुनिया ते आए, हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मकसद सी, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मकसद सी, हजरत यूनुस ते यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मकसद सी, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यो मकसद सी। बल्कि मेरे रब ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लि वलौ करिहल काफिरून। रब तआला ने फरमाया दिन नारा तकबीर, नारा रिसालत, रास्ता दे दो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, गाजी नमूसे रिसालत, मुजाहिद खत्मे नबुव्वत गाजी साकिब शकील जलाली साहब, मोहब्बत नाल बोलो सुबहान अल्लाह। गाजी नमूसे रिसालत, मुजाहिद खत्मे नबुव्वत हजरत अल्लामा मौलाना गाजी साकिब शकील जलाली साहब, आप साढ़े को तशरीफ लैके आए, दिल दी आथा गहराइयां तो मरहबा कहने। आप दी जियारत भी करो और चंद ही मिनट तो बाद आप अपने मलफूजात भी तो नवाजन लगे। प्यारे भाइयों, अज इस वक्त हर बंदे का दिल करता है कि मैनू अल्लाह ताला अपनी मदद अता फरमाए। और बंदे कहते हैं या अल्लाह मदद, रब ताला की मदद हासिल करना चाहते हैं। रब ताला जल्ला जिक्रुहू ने बड़े आहसन अंदाज दे विच लोगों को दसिया कि ए दुनिया वालियो, जिहड़ा बंदा चाहता है कि मेरी मदद अल्लाह ताला फरमाए, तो रब ताला ने फरमाया इन तनसुरुल्लाह यनसुरकुम, तुसी दीन इस्लाम की मदद करो, रब तुहाडी मदद फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। और अगरचे काफरां नूं ना पसंद होवे, मुशरिकां नूं ना पसंद होवे, क्योंकि वो कोशिश करते नहीं ना दीन इस्लाम का चिराग बुझाने की। रब फरमांदा युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ताला दीन इस्लाम के चिराग नूं बुझण नहीं देवेगा, रब ताला इहदी रोशनियां मजीद फैला देगा। आरफे खड़ी रूमी कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने इको
रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है ईमान वाले जेड़े चाहते हो अल्लाह साडी मदद करे। अल्लाह फरमांदा है मेरे दीन की मदद करो, मेरे दीन की खिदमत करो, मैं अल्लाह तुम्हारी मदद फरमावांगा। युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुहानू साबित कदमी अता फरमाएगा। मुसलमानों मुफस्सिरीन फरमांदे ने जेड़े अल्लाह दे दीन की मदद करदे ने जंग दा मैदान होगा उथे भी डटे रहणगे। अल्लाह इन्हां इस्लाम ते इस्तिकामत अता फरमाएगा। मुसलमानों जदों पुल सिरात तो गुजरन दा वेला होगा मेरा रब उथे भी इन्हां डगमगान नहीं देगा। दीन इस्लाम दे अलम नू बुलंद रखी, दीन इस्लाम दे झंडा तू नहीं गिरन देना। मेरा अल्लाह पुल सिरात तेनू नहीं गिरन देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों दीन इस्लाम की मदद किवें करनी है, खिदमत किवें करनी है। बंदा खुद आलमी दीन बने, लोगों को तबलीग करे, लोगों को कुरान का पैगाम पहुंचावे, लोगों तक नबी का फरमान पहुंचावे। मुसलमानों जिहड़े खुद आलमी दीन नहीं बन सकते इन्हें दीनी इदारियां दे नाल प्यार करो, इन्हां दी अखराजात अपने जिम्मे ले लवो, इन्हां दे मुआमलात बंदा अपने जिम्मे ले लवे। माली इन्हां इदारियां नूं आबाद करना है, इन्हां मसाजिद नूं आबाद करना है, ये मराकिज नूं आबाद करना है। मुसलमानों जेड़ा ज्यादा पैसा नहीं दे सकता है आप भी आलमे दीन नहीं अपनी औलाद विचों किसी नूं नबी दा नौकर बना देवे, किसी नूं नबी दा खादिम बना देवे, किसी नूं आलमे दीन ते हाफिज़ कुरान बना देवे। ये भी दीन इस्लाम दी मदद है, ये भी दीन इस्लाम दी खिदमत है। इंज करके जेड़ा दीन दी खिदमत करेगा मेरा रब की मदद फरमाएगा। अल्लाह फरमांदा वाला या सुरन्नल्लाह नहीं या सुरूह। फरमाना मैं रब तुहाडी जरूर मदद फरमावांगा, मैं रब तुहाडी जरूर मदद फरमावांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या बुनैया वज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माया फिल जन्नत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे बेटे अनस, ऐ मेरे बेटे अनस वज़ालिका मिन सुन्नती, ऐ मेरी शरीयत है, ऐ मेरी तरीकत है, ऐ मेरी सुन्नत है। ऐ मेरे बेटे अनस जेड़ा मेरी शरीयत नाल प्यार करेगा, जेड़ा मेरी सुन्नत नू जिंदा करेगा, यानी खुद भी दीन सीखेगा, खुद भी कुरान पढ़ेगा, खुद भी हदीस मुस्तफा हासिल करेगा, फिर लोगों तक भी पैगाम पहुंचाएगा। मेरे बेटे जरा मेरी सुन्नत नो जिंदा करेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा दीन पहले सीखता है फिर दीन लोगों तक पहुंचाता है, फिर दीन की तबलीग करता है। या रसूल अल्लाह उन्होंने की इनाम मिलेगा? मेरे पाक नबी ने फरमाया फक़द अहब्बनी, ऐ मेरे बेटे अनस जेड़ा दीन की तबलीग करता है मैं मुहम्मद उनके नाल सच्चा प्यार करना वा, मेरी सच्ची
च मुहब्बत उन्होंने नसीब हो जाएगी, मेरी मुहब्बत उस बंदे नू मिल जाएगी, वो मेरा महबूब बन जाएगा। मुसलमानों गल खत्म नहीं हुई, जिन्नू जिन्नू समझ आ जाए आखिरी बंदे तक बोल के दसिया जे पाक नबी की नाम अता कर देने फरमाया व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्नती। ऐ पुत्र अनस जेड़ा दीन नाल प्यार करदा है मैं उनदे नाल प्यार भी करना वा ते जिंदे नाल मैं प्यार करना वा कल क़यामत नू ओनू जन्नत भी मिलेगी, जन्नत च मुहम्मद दी संगत भी मिलेगी। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। सामिने किराम, अल्लाह ताला दे प्यारे महबूब ने फरमाया ओनू जन्नत भी मिलेगी, जन्नत हुजूर दी संगत भी मिलेगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सन सब नू दीन इस्लाम दा सच्चा खादिम बनाए, दीन इस्लाम दी तबलीग करने दी, लोगों तक दीन पहुँचान दी रब अज़्ज़ा व जल सन सब नू तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, सबको मरहबा कहता हूँ। आपके सामने मेहमान मुअज़्ज़म तशरीफ़ फरमा है। आज से कुछ 15.5 साल पहले 25 अप्रैल 2008 को इसी मेहमान मुअज़्ज़म को आप बड़ी शान शौकत के साथ बहुत बड़े जुलूस में, हज़ारों के जुलूस में खानपुर से लेकर आप इस मस्जिद में लाए थे। गाज़ी नामूस रिसालत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत, मुहाफ़िज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत जनाब मोहतरम गाज़ी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहिब 2008 में अप्रैल का महीना था। उन दिनों में उस वक़्त के वज़ारत आला के उम्मीदवार वो भी यहाँ आए थे, लेकिन उनसे बड़ा आपकी मोहब्बत का जुलूस था। कुछ लोग अभी मतलब है उस प्रोग्राम में नहीं थे। 2007 में खारियाँ थाना में इनकी ड्यूटी थी, तो वहाँ गुस्ताख रसूल मौजूद थे। तो इन्होंने दौरान ड्यूटी गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नम किया। फिर मुकदमा चला, बाइज़्ज़त बरी हुए। तो फिर पूरे मुल्क में इनका गाजी होने की हैसियत से बड़ा इस्तकबाल किया गया। तो उस वक़्त आपने भी बड़ा शानदार इस्तकबाल किया था। पहली मर्तबा हमारे पास ये तशरीफ़ लाए 25 अप्रैल 2008। दूसरी बार ये हमारे पास तशरीफ़ लाए मजमा में 16 अप्रैल 2013। मेरे वालिद साहब का ताज़ीती प्रोग्राम था, उसमें ये तशरीफ़ लाए थे। फिर ये तशरीफ़ लाए 11 अप्रैल 2021। मेरी वालदा साहबा का ख़त्म शरीफ था, उसमें तशरीफ़ लाए। उसके अलावा तशरीफ़ लाते रहते हैं, लेकिन आपको ज़ियारत का मौका मिल रहा है, आप ज़ियारत भी करें। तो मैं अपने मेहमान मुअज़्ज़म से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे लब कुशाई भी करें। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो तकरीर करें या नात शरीफ पढ़ें। मेरे मेहमान मुअज़्ज़म हैं, मेरे बेटे की भी आज दस्तार है, तो इस खुशी में मैंने इनको भी दावत दी, तशरीफ़ लाए। तो आप हज़रात इनकी ज़ियारत भी करें। ये बिल्कुल लोग उसी तरह जिस तरह पुराने दौर में लोग गाज़ी इल्म दीन शहीद की बातें सुनते थे, गाज़ी आमर चीमा शहीद उनकी बातें सुनते थे, इसी तरह लोग दूर दराज से इनकी ज़ियारत के लिए भी जाते हैं और इनसे वो किस्सा भी सुनते हैं। अब वो किस्सा सुनाने का वक़्त तो नहीं, क्योंकि वो सुना चुके हैं पहले। तो मैं गुजारिश करूँगा मुजाहिद ख़त्म नबूवत, मुहाफ़िज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत, मेरे मशाइख़ बिक्की शरीफ के मंजूर नज़र मोहतरम जनाब गाज़ी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहब, आप नारों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत,
नारा तहकीक, आस्ताना रिया बिक्की शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर आस्ताना बिक्की शरीफ, आस्ताना बिक्की शरीफ, आस्ताना बिक्की शरीफ, अलहाज पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी। तमाम अहबाब जेड़े ने उधर रास्ता दे दो। पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस वल कुरान अलहाज पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना बिक्की शरीफ आप तशरीफ़ ले आ रहे हैं। अहलन व सहलन मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आस्ताना बिक्की शरीफ, आस्ताना बिक्की शरीफ, अलहाज पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी। अब आप तशरीफ रखिए। पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस वल कुरान अलहाज पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना बिक्की शरीफ आप तशरीफ़ ले आ चुके ने। अब आप दी ज़ियारत भी फरमाओ और तशरीफ़ रखिए। सैयदी व मुर्शदी किबला जानशीन हज़रत हाफिज़ुल हदीस वल कुरान जिगर गोशाए कयूम ज़मा पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सजादा नशीन दरगाह मुक़द्दसा जलालिया बिक्की शरीफ तशरीफ़ फरमा है। हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि हम आपका दीदार भी कर रहे हैं और इस बाबरकत और इंतहाई सादतमंद घड़ियों को अपने नामा अमाल में लिखवाने की सादत भी हासिल कर रहे हैं। बिला ताख़ीर, बिला किसी तमहीद के आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक कलाम के मैं चंद इशारे अर्ज़ करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किबला मुर्शिद गिरामी के मलफूज़ात आलिया से हम सब इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीज़ होंगे। आप एक मरतबा मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऊंचा पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। कह दो सुभान अल्लाह। दरबारी तर्ज में मैंने दरबारी राग में एक नई तर्ज बनाई है, तो मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह तो कह देते। दिल में हो याद तेरी
गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो हलवते में अजब जो मनाराई हो, फिर तो हलवते में अजब जो मनाराई हो, फिर तो हलवते में अजब जो मनाराई हो। आस्ताने पे तेरे सर हो अजलिया, तेरे सर हो अजलिया हो, और ऐ जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो, और ऐ जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो। कहिए सुभान अल्लाह, फिर क्या दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। कभी ऐसा न हुआ उनके
करम के सदके कहिए सुभान अल्लाह। कभी ऐसा न हुआ कि करम के सदके हाथ उठने से पहले नबी का आई हो, हाथ उठने से पहले नबी का आई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। आखिरी शेर मक्ता है और मोहब्बत से कहिए एक दफा सुभान अल्लाह। बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो। मजमूई तौर पर 15 तुलाबाए इज़ाम जो माजी में थे अब वो उलमा या हुफाज़े किराम बन चुके हैं, उनके सरों पर दस्तारे फजीलत सजाई जाएगी। खुश होयो कोई ना सुन के। 15 अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। किबला मुर्शिद गिरामी की दुआओं से 2 साल बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा ये माहौल बन जाएगा। इंशाअल्लाह हर साल दर्स निज़ामी पढ़ने वाले उलमा की दस्तारबंदी की जाएगी। इब्तिदाई सालों में कुछ मसाइल होते हैं, कुछ मेहनत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब आप वो मंजर देखेंगे जिस तरह हुफाज़े किराम की दस्तारबंदी हर साल होती है। इंशाअल्लाह 2 साल गुजर जाएंगे, तीसरे साल से इंशाअल्लाह ताला फिर लगातार हर साल उलमाए किराम की दस्तारबंदी की जाएगी। इस दारुल उलूम का जो मुकम्मल निज़ाम है वो आपकी मोहब्बत से चलता है। हर साल जलसा दस्तारे फजीलत के मौका पर आप जामिया के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं। इस वक्त 90-95 तुलाबा तालिबात का रोज़ाना का खाना, उनका मेडिकल, दीगर ज़रूरियात जामिया के ज़िम्मे हैं। पढ़ाने वाले असातिज़ा भी हैं, मुअल्लिमात भी हैं। ये सारा निज़ाम ये आपकी मोहब्बत से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत से ये सारा निज़ाम चल रहा है। तो दस्तारे फजीलत करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा जामिया के मुआमिनीन, हर साल दिलो जान से जामिया से मोहब्बत करने वाले, आपको इल्म है, आप हर साल जेब में पैसे लेकर आते हैं, तो आपकी जेब में जामिया के लिए जो पैसे हैं, आप जो मोहब्बत से पैसे देना चाहते हैं, आप 5-7 मिनट में जल्दी जल्दी वो पैसे पेश कर दें
फिर इंशाअल्लाह ताला दस्तार बंदी का मंजर आपके सामने पेश किया जाएगा। जल्दी जल्दी माशाअल्लाह दोस्त अहबाब, चूँकि वक़्त मुख्तसर है, माशाअल्लाह मार मकसूद साहब 500 रुपया पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक और साहिब ने 500 रुपया पेश किया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वो इस तरह मालूम नहीं हो सकिया, जिसने जितनी खिदमत की थी अल्लाह करीम सब दी कबूल फरमाए। कुछ दोस्त अहबाब इस तरह होंगे ने जिन्ना 500 हज़ार देना होंदा है या 100-200 देना होंदा है, वो झिझक महसूस करते रहते हैं भी यार असी उठिए तो मुनासब नहीं लगता। मैं गुजारिश करांगा, सूफी मोहम्मद आरिफ जलाली साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये चक्कर ला के जिन्ना दोस्तों का इस तरह का जौक है, जिन्ना 500 हज़ार देना है तो महसूस करते हैं भी अपनी जगह तो ना उठिए, थोड़ा नहीं है, जो तुसी खुलूस से नीयत नाल देवोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। बिल्कुल किसी का कोई थोड़ा नहीं जी। अच्छा माशाअल्लाह, ठीक है जी। दस्तारे फजीलत दा हसीन मंजर शुरू हो रहा है जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जिस महल्ले के अंदर कोई मस्जिद का इंतज़ाम नहीं, मतलब महल्ला बन गया है उस के अंदर मस्जिद कोई नहीं, वो बंदे राबता करन साढ़े नाल आके, असी इंशाअल्लाह कोशिश करांगे उस महल्ले के अंदर मस्जिद बन जाए, आबाद हो जाए। मैं नहीं पैसे देने, मेरे को पैसे हैं भी कोई ना जी। जे बाबे उठे ना जी, इन्हें मस्जिद बना देनी है, इंशाअल्लाह ज़मीन लै देनी है, बना मुड़ लवांगे सारे। जरा कोई बंदा शहर के अंदर परेशान है, जगह नहीं, वो बंदा राबता करे। ये जो बाबे खड़े हैं मेरे उम्र के टिकट वास्ते, इन्हों को जगह असी ले लवेंगे, जगह लै देने दे, अल्लाह करे वो मस्जिद फिर आबाद भी हो जाए जी। जितनियाँ मस्जिद वेंदे पे हो, ए साल के अंदर 3 मस्जिद बन गई ने। इन्हों की मुहब्बत है, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। बाकी मामला जो तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तार फजीलत का मंज़र आपके सामने पेश किया जाता है। वो खुश नसीब वालिदैन, खुश नसीब बाप जो इस इंतज़ार में थे कि हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, उसकी दस्तार फजीलत होगी। आज उस बाप का सीना ठंडा होगा। वो खुश नसीब बच्चा जो दिन के उजाले में, रात की तारीकी में कुरान पाक पढ़ता था और हर वक़्त कुरान करीम से अपने सीने को मुनव्वर करता रहा, आज जब उसके सर पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी, इंशाअल्लाह ताला दस्तार फजीलत का इतना ज़ौक़ होगा, उसकी सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला आज कई लोग ये मंजर देखकर अपने दिल में ये इरादा करेंगे कि वो अपने बच्चे को दीन के लिए वक्फ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कई लोग मेरे कई भाई बुजुर्ग आज ये दिल में इरादा करेंगे कि बच्चे को दीन के लिए वक्फ करेंगे। कोई बंदा अपना पोता दीन के लिए वक्फ करेगा। चूंकि वक़्त मुख्तसर है, अहबाब खामोशी के साथ दस्तार फजीलत का मंजर देखें। बच्चों के साथ उनके आइज़ा व अकारिब जो आए हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है धक्कम पेल रश वगैरह से ज़रा मेहरबानी फरमाएँ, बदनज़मी ना बने, ज़रा मुनासिब तरीके से दस्तार फजीलत होगी। दस्तार फजीलत के बाद इन उलमा को, हुफ़ाज़े किराम को इन कुर्सियों पर बिठाया जाएगा। ये इनका एजाज़ है, इनको इन कुर्सियों पर आज बिठाया जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ दस्तार फजीलत के लिए जिन्होंने दौरा हदीस शरीफ किया, सबसे पहले वो उलमा हाज़िर खिदमत होते हैं, दस्तार फजीलत की अपने मुर्शिद गिरामी के दस्ते अक़दस से अब सआदत हासिल करते हैं। सबसे पहले तशरीफ़ लाते हैं
मौलाना कारी ख्वाजा मोहम्मद अकील चनियोटी साहिब, ये मदरसा में उस्ताद भी हैं, पढ़ाते भी हैं और इन्होंने हदीस पाक भी पढ़ी है। मौलाना कारी ख्वाजा मोहम्मद अकील साहिब दस्तार के साथ इनको किबला मुर्शिद गिरामी जुब्बा भी पहनाएंगे। दस्तार के साथ इनको एजाजी जुब्बा भी पहनाया जाएगा। खामोशी रखें, बराए मेहरबानी खामोश रहें। चलो मेहरबानी मेहरबानी खामोशी रखो। किबला मुर्शिद गिरामी दौरा हदीस शरीफ करने वाले पहले आलिम ख्वाजा मोहम्मद अकील साहब को जुब्बा पहनाया। अब आपके सामने सादत दस्तार फजीलत की सादत हासिल करने के लिए मौलाना हाफिज शफकत महमूद जलाली किबला मुर्शिद गिरामी से दस्तार फजीलत भी लेते हैं और जुब्बा भी। मौलाना हाफिज शफकत महमूद जलाली। तीसरे नंबर पर दरस निज़ामी और हदीस पाक का सबक मुकम्मल करने पर दस्तार फजीलत की सआदत हासिल करते हैं हाफिज सिकंदर बशीर जलाली। हाफिज सिकंदर बशीर जलाली किबला मुर्शिद गिरामी से दस्तार फजीलत और जुब्बा हासिल करते हैं। आप इस मंजर को देखें और अपनी आंखों को ठंडा करें और दिल में खुशी महसूस करें। अगर आप इदारा के साथ मोहब्बत करते हैं तो इदारा भी आपकी इस मोहब्बत को पूरा पूरा मतलब है उसका हिसाब रखा है इदारे ने भी। चौथे नंबर पर आप मौलाना कारी कलीमुल्लाह जलाली मोहम्मद अशरफ साहब के बेटे हैं। इनके छोटे भाई ने हिफज किया, बड़े बेटे ने दरस निज़ामी पढ़ा। किबला मुर्शिद गिरामी से दस्तार फजीलत भी हासिल करते हैं और एजाजी जुब्बा भी हासिल करते हैं। दस्तार फजीलत हासिल करने वाले उलमाए किराम ये कुर्सियों पर बैठे। बैठो जी, बैठो जल्दी बैठो बैठो जल्दी करो। शोभा हिफज वो खुश नसीब तुलबा जिन्होंने कुरान पाक हिफज किया। ये चौथे आलम दीन दस्तार बंदी का एजाज हासिल कर रहे हैं। कारी कलीमुल्लाह जलाली साहिब, बड़े भाई ने दरस निज़ामी पढ़ा, छोटे भाई ने कुरान पाक हिफज किया। इनका बाप माशाल्लाह बड़ा खुश नसीब है कि 2 बच्चों की आज दस्तार बंदी है। दस्तार फजीलत शोभा हिफज सबसे पहले हाफिज हसनैन हैदर बिन इम्तियाज हुसैन। हाफिज हसनैन हैदर बिन इम्तियाज हुसैन, इनका ताल्लुक मोहल्ला मासूमगंज से है। नंबर 2 दस्तार फजीलत की सआदत हासिल करते हैं हाफिज मोहम्मद तैयब बिन मोहम्मद अफजल माने की। हाफिज मोहम्मद तैयब बिन मोहम्मद अफजल दस्तार फजीलत की सआदत हासिल करते हैं हाफिज मोहम्मद तैयब बिन मोहम्मद अफजल। नंबर 3 दस्तार फजीलत के लिए हाफिज मोहम्मद वकास बिन असगर अली अराई किला मुराद बख्श। दस्तार फजीलत के लिए हाफिज मोहम्मद वकास बिन असगर अली अराई किला मुराद बख्श। दस्तार फजीलत हासिल करते हैं हाफिज मोहम्मद उमैर बिन मोहम्मद अशरफ दर्जी। इनके बड़े भाई की अभी दस्तार हो चुकी है। हाफिज मोहम्मद, ये हार वाले पीछे रहे जरा, मेहरबानी मेहरबानी थोड़ी देर रुक जाएं, आगे ना आए, थोड़ी देर दस्तार हो जाए फिर आप हार पहनाना। हाफिज मोहम्मद उमैर दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। नंबर 5 दस्तार फजीलत के लिए सआदत हासिल करते हैं हाफिज मोहम्मद अरसलान बिन राय मोहम्मद आशिक। हाफिज मोहम्मद अरसलान बिन राय मोहम्मद आशिक। दस्तार फजीलत के लिए हाफिज मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद रियाज गुज्जर। हाफिज मोहम्मद सुलेमान
बिन मोहम्मद रियाज गुज्जर। नंबर 7 हाफिज नोमान एहसान वल्द मोहम्मद एहसान उल्लाह। हाफिज नोमान एहसान बिन मोहम्मद एहसान उल्लाह, मोहल्ला इकबालपुरा। पीछे पीछे थोड़ा पीछे जाओ। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए मेहरबानी, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए मेहरबानी। लो जी, बड़ा हो गया नहीं बड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दस्तारे फजीलत के लिए हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह बिन मास्टर आबद अली मदीना टाउन। हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह बिन मास्टर आबद अली मदीना टाउन। बिठा लो ए बच्चा इधर बिठा, इधर भेज दे इस कुर्सी पे। अबू बकर नो इधर भिजवा देना, ठीक रख लो कुर्सी पे। हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह की दस्तार बंदी। अब दस्तार फजीलत की सआदत हासिल करते हैं मेरा बेटा हाफिज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक जलाली। हाफिज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक जलाली दस्तार फजीलत की सआदत हासिल कर रहे हैं किबला मुर्शिद गिरामी से। ये 9 खुश नसीब तुलाबा, हजरात तवज्जो फरमाएं, ये खुश नसीब तुलाबा 9 जिन्होंने जामिया जलालिया टांडा कॉलोनी में कुरान पाक हिफ्ज किया। जामिया जलालिया की शाख पिंडी बटिया रोड पर कच्ची मस्जिद में है, उसी का नाम जामिया जलालिया मासूमिया मजरुल इस्लाम है। उसमें हमारे अजीज उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ कारी मोहम्मद सुलेमान साहब उस्ताद हैं। 2 बच्चे हमारी उस शाख में हिफ्ज किया उन्होंने। हाफिज मुबश्शिर हुसैन बिन जफर इकबाल, इनका ताल्लुक चनियोट से है। हाफिज मुबश्शिर हुसैन बिन जफर इकबाल दस्तार फजीलत की सआदत हासिल कर रहे हैं। हाफिज कासिम अली बिन मोहम्मद नवाज चद्दड़। हाफिज कासिम अली बिन मोहम्मद नवाज चद्दड़, इनका ताल्लुक कोट बेला से है। हाँ जी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्त साहब आप तशरीफ़ रखो, वक़्त बहुत मुख्तसर है। किबला मुर्शिद गिरामी हमें अपने मलफूजात से भी नवाजेंगे। आप हजरात तशरीफ़ रखें, मेहरबानी तशरीफ़ रखें। तुलबा के हुफ़ाज़े किराम के आइज़ा वकारिब से गुजारिश है बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें, बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें, शोर ना करें, मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल करें। साढ़े मोहतरम भाई चौधरी इरफान जफर ख्याली का भट्टी साहिब मदरसा की खिदमत वास्ते 1 लाख रुपया माशाअल्लाह। चौधरी मोहम्मद इरफान जफर ख्याली का भट्टी साहिब साढ़े कमेटी दे मौजूदा सदर भी ने, इन्हां दे वालिद साहब ता हयात सदर रहे ने चौधरी मोहम्मद जफरुल्लाह खां ख्याली का भट्टी साहिब। उस तो बाद इन्हां दे मतलब बेटे इरफान जफर साहिब सदर ने। तशरीफ रखो अहबाब, तशरीफ रखो। जी जी ठीक है, ले लेने ना को ना तो एक मस्जिद बनानी। ठीक है, अंदर सब है, एक मस्जिद है और फयाज और लाहौर तशरीफ लाए। जी जी ठीक है। 1 लाख रुपया होंगे। हजरात बैठो, जुमा भी पढ़ना है। हजरात बैठो, बाकी काम बाद ही कर लिया जे।
किबला हजरत साहब खिताब फरमाना है, बैठो, बाकी काम बाद ही कर लिया जे। हजरात बैठो। वो अगे तो रौला है सी मुर्दे नहीं सुनते, हुण रौला है जिंदा नहीं सुनते। इखर बह जाओ, मेहरबानी तुहाडी। हजरात जिंदा नहीं सुनते, बह जाओ। लो जी, एक बड़ा मज़ेदार ऐलान सुनो, फिर मैं किबला मुर्शिद गिरामी दी बारगाह दे अंदर बादब गुजारिश करा। साडे उस्ताज़ गिरामी उस्ताजुल असातिज़ा हाफिज़ मुहम्मद असगर अली जलाली साहिब, उन्हां दे ज़माना तालिब इल्मी दे दोस्त भाई क्लास फैलो अलहाज हाफिज़ फरियाद अली गुज्जर साहिब लाहौर, आप तशरीफ ले आए ने। मदरसे की खिदमत वास्ते 1 लाख रुपया का ऐलान करवा रहे हैं। 1 लाख रुपया अलहाज हाफिज़ फरियाद अली गुज्जर साहिब, ये 1 लाख रुपया भाईजान, 1 लाख रुपया मेरे बड़े भाई ने ये कबूल करते हैं, लेकिन इन्हों को एक मस्जिद बनवानी है इंशाअल्लाह ताला। 1 लाख रुपया कबूल है जी, एक मस्जिद बनवानी है इंशाअल्लाह इन्हों को लाहौर के अंदर। ये जिथे खुश होके बना देन, उथे बना देन, इथे बना देन, एक पूरी मस्जिद इन्हों को बनवानी है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इन्हों का बिजनेस भी लंबा चौड़ा है बड़ा। इन्हों वास्ते बरकत की दुआ भी है। लो जी सारे अहबाब तशरीफ रखो, बिल्कुल तशरीफ रखो, हुण बिल्कुल टाइम नहीं है, तशरीफ रखो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने दस्तारे फजीलत का हसीन मंजर देखा। ये छोटे बच्चे जल्दी बैठ जाओ भाई। आपने दस्तारे फजीलत का हसीन मंजर देखा। 4 उलमाए किराम, 15 हुफाजे किराम, 9 हुफाजे किराम ने जामिया जलालिया टांडा कलोनी में हिफज किया। 2 हुफाजे किराम जामिया जलालिया की शाख कच्ची मस्जिद पर मदरसा है, वहाँ कारी मोहम्मद सुलेमान साहब उस्ताद हैं। 2 तुलाबा जिनकी आखिर में दस्तार बंदी हुई, इन्होंने हमारी उस शाख में हिफज किया। मजमूई तौर पर आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोगों की दस्तार बंदी हुई। 4 उलमाए किराम, 11 हुफाजे किराम। मैं किबला मुर्शिद गिरामी की बारगाह में ये अर्ज़ करता हूँ, तमाम के लिए खुसूसी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ कुरान के साथ ज़ब्त कुरान की दौलत से माला माल फरमाए, तमाम को आलिम बाअमल बनाए, और बिलखुसूस मेरे बेटे के लिए अल्लाह ताला इसको खिदमत दीन के लिए कबूल फरमाए। मैं खसूसी तौर पर आपसे भी कहूँगा दुआ करें, और बिलखुसूस किबला मुर्शिद गिरामी से मैं अर्ज़ करता हूँ मेरे बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह इसको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अब आपके सामने मैं बड़े अदब के साथ अपने मुर्शिद गिरामी से अर्ज़ गुज़ार हूँ। आप अपने मवाइज़े हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। आप एक सिर्फ रिवायती पीर नहीं, आप हज़रत इमाम रब्बानी की निस्बतों के अमीन हैं। आप हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी विरसा के वारिस हैं। आप उलूम अक़लिया और नक़लिया के माहिर हैं। तफसीर हदीस, उसूल तफसीर पर आपकी गहरी नज़र है। मिरास में भी महारत तामा है, फतवा नवीसी में भी महारत तामा है। इसके साथ साथ लाखों लोगों का तज़किया नफ्स भी फरमा रहे हैं। सैकड़ों उलमा मुफ्तियान किराम के उस्ताद हैं। क़य्यूम ज़मा हज़रत सानी साहब रहिमहुल्लाह के नूर नज़र हैं। आपकी सरपरस्ती में साल के आखिर में दर्जनों मदारस में जलसा दस्तारे फजीलत ख़त्म बुखारी शरीफ वगैरह हो रहा है। तो मैं इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ, जानशीन हज़रत हाफिज़ुल हदीस जिगर गोशा क़य्यूम ज़मा पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ, आपके नारों की गूंज में आपका खिताब शुरू होता है। नारा तकबीर,
आखिर तक दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगा, नारा तकबीर। जो छत पर बैठे हुए हैं वो भी नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताना अलिया बिक्की शरीफ। वउसल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन, अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद, फ़लयअतू बिहदीसिम मिस्लिही। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अज़ हमद बदरगाह मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, असहाबे अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मुहिब्बी फ़िल्लाह, उस्ताज़ुल वफ़ाज़, पैकर इख़लास, हाफिज़ मोहम्मद असगर अली साहिब जलाली, मोहतमिम दारुल जलालिया मासूमिया मज़हर इस्लाम टांडा कॉलोनी जलालपुर भटियाँ, मुहिब्बी फ़िल्लाह, जानिसारे नामूस रिसालत, मुहाफ़िज़े अक़ीदा ख़त्म नबूवत, गाज़ी मोहम्मद साकिब शकील जलाली हाफ़िज़हुल्लाह आली, अमीर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल, मुहिब्बी फ़िल्लाह, उस्ताज़ुल उलमा, मुफ्ती अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद ताहिर इकबाल जलाली और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिल कदर शख्सियात, आज इंतहाई खुशी और मुसर्रत का मौका है कि आपकी मोहब्बतों के मरकज़ दारुल जलालिया मासूमिया मज़हर इस्लाम के आंगन में कई तुलबाए दीनिया ने इल्म दीन की दौलत हासिल की और कई तुलबा ने हिफ्ज़ कुरान मजीद की दौलत हासिल की। आज उनके एज़ाज़ में दस्तार फ़जीलत की तकरीब सजाई गई है। आप और मैं सब तुलबाए दीनिया के साथ मोहब्बत के पेश नज़र उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए यहाँ मौजूद हैं।
यकीनन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ जिसे निस्बत मिलती है, जिसका ताल्लुक़ बनता है, जिसका रिश्ता बनता है, कुरान मजीद उसे भी ज़माने के अंदर इज़्ज़त व तकरीम अता करता है। आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, अगर आपके शहर जलालपुर बटिया के कुछ ऐसे मसाइल हों रिफाई हवाला से, तो आप शहर के लोग एक मीटिंग करें और उसके अंदर ये तजवीज़ करें कि भाई 5-7 आदमियों का एक वफ़द बनाया जाए और ये वफ़द जाके डीसी हाफिज़ाबाद से अपने मसाइल को बयान करे और वहाँ जाकर इन मसाइल को बयान करे। इसलिए कि सारे अगर लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं, एक बड़े मसनद वाले से, बड़ी जिम्मेदारी वाले से बात करनी है तो तरीके के साथ बात की जाए। जब वो डेलीगेशन तरतीब दिया जा रहा होगा, जब वो वफ़द बनाया जा रहा होगा, तो यकीनन आप पूरे शहर के जो दानशमंद आदमी हैं, समझ बूझ रखने वाले हैं, बात का सलीका रखने वाले हैं, अपने मामले को अच्छी तरह पहुंचाने वाले हैं, उन 7 आदमियों का इंतखाब करेंगे। वो यकीनन 5 या 7 बड़े काबिल ताज़ीम और मोहतरम हैं जो इतने बड़े शहर का एतमाद होंगे और वो जाकर बात पहुंचाएंगे। मगर जब वो डीसी ऑफिस के सामने खड़े होंगे तो वो सारे समझदार आपस में ये तय कर लेंगे कि भाई बड़ा आदमी है, हर एक ने तो बात नहीं करनी, इस तरह तो शोर शराबा बनेगा, बात पहुंचाने का ये सलीका भी नहीं। किसी एक आदमी को अपना अमीर मुकर्रर करेंगे कि ये हमारे वफद का लीडर और रहनुमा है, ये बात करेगा डीसी साहब से। जहां मुआवनत की ज़रूरत होगी, कोई बात आगे उठाने की ज़रूरत होगी, तो वो फिर खिदमत हम भी बजा लाएंगे, उसमें हम भी शरीक होंगे, मगर असल बात ये करेगा। तो देखें, वो आदमी पूरे शहर का नुमाइंदा ठहरा, पूरे शहर का एतमाद उस पर मौजूद है कि ये हमारे मसाइल को अच्छे तरीके से डीसी साहब तक पहुंचा सकता है, ये डीसी साहब से हमारे मामले में बातचीत करेगा, हमारे मसाइल को पहुंचाएगा। तो देखें वो शहर का कितना काबिल एहतराम शख्स होगा, कितना काबिल ताज़ीम होगा, और शहर के अंदर उसकी कितनी पजीराई होगी कि जिसे अकेले को मुंतखब किया गया है कि डीसी साहब से जाके बात करनी है। अब मैं उस मामले की तरफ आना चाहता हूं जहां आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं। देखें, डीसी साहिब से जो शहर का नुमाइंदा मिले उसकी तो बड़ी पजीराई है, वो बड़ा काबिल एहतराम और काबिल ताज़ीम है, मगर जब हम अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जाते हैं, उस खालिक़े कायनात के हुजूर जाते हैं, सारे कलमा गो हैं, नमाज ज़ोहर की अदायगी करनी है, मस्जिद शरीफ में हाजिर हो गए, सफर में थे, गाड़ी से उतरे, मस्जिद में चले गए, सारे एक जैसे हैं, आपस में ताल्लुकदार, रिश्तेदारी, कारोबारी शराकतें मौजूद हैं, आपस में इकट्ठे काम करते हैं, मगर अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिरी के लिए 4 या 5 हैं, तो किसको आगे किया जाएगा, किसको आगे खड़ा किया जाएगा? बेशक सारे भाई आपस में क्यों ना हो, खूनी रिश्ता को मौजूद क्यों ना हो, लेकिन एक को तो आगे करना है। वो कौन होगा? वही जिसका कुरान मजीद के साथ हम सब में से ताल्लुक ज्यादा हो, वही जिसके साथ कुरान मजीद का रिश्ता कवी तर होगा, वही जो कुरान मजीद को पढ़ता होगा, कुरान मजीद की समझ रखता होगा, मखारिज को जानता होगा, फिका के अहकामात को जानता होगा, उसी को आगे किया जाएगा और अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिरी दी जाएगी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, देखें किस दारुल के सपुर्द जब आप अपने बच्चों को करते हैं तो कितना अच्छा इंसान ये दारुल बनाता है। अगर बेकन हाउस के अंदर
एक बच्चे को मैट्रिक करवाया जाए तो वालिदैन के 36 लाख रुपया खर्च हो जाता है 10 सालों में। और अगर एक बच्चा दारुल उलूम जलालिया मासूमिया मजहर इस्लाम के सुपुर्द कर दिया जाए तो उस पर आपके कितने अखराजात आते। और 10 सालों के बाद बच्चा बेकन हाउस से जब घर आता है तो वो बस्ता उतार के फेंक देता है। माँ उनको इकट्ठा करती है, कभी किताबों को, कभी कलम दुआत को। लेकिन जो बच्चा दारुल उलूम जलालिया मासूमिया मजहर इस्लाम से कुरान मजीद की तालीम लेके जाता है, वो घर वालों को भी बताता है कि ये पाक किताब जब उठानी हो तो वजू करके इसे उठाना, इस पाक किताब को ऊंचा रखना है, इसका एहतराम और इसकी ताजीम करनी है। फर्क देखें आप किसका इंतखाब कर रहे हैं और आपको किसका इंतखाब करना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो मुबारक किताब है कि जमाने के अंदर इस किताब की तसावी, इसका तकाबिल किसी वक्त भी नहीं किया गया और न किया जा सकेगा। कुरान मजीद अपने इसी एजाज का ऐलान करते हुए ये जमाने को चैलेंज करता है कि अगर तुम इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं मानते, नबी पाक सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही रब्बानी उतरने वाली नहीं मानते, तो इसके मसावी कोई कलाम लाकर दिखला दो। फल यातू बेहदीस मिस्लिही, तो इसके बराबर कोई एक आयत लाकर दिखला दो। अरब के अंदर यह रवाज था कि जो शायर सबसे अच्छा कलाम कहता, फसाहत और बलागत का जो मुरक्का होता, उस कलाम को बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ बतौर चैलेंज लटका दिया जाता था कि कोई इसके मसावी कलाम कह सकता है तो कहे, कोई शायर इसके बराबर लिख सकता है तो लिखे, कोई फसीह व बलीग इंसान इसका तकाबुल कर सकता है तो करे। इस ऐलान के तौर पर बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ लटका दिया जाता था। मेरे आका जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी अरब शरीफ के रवाज और तरीके के मुताबिक कुरान मजीद के इस एजाज का ऐलान करते हुए सूरह कौसर की आयात मुबारका को बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ लटकाया कि अगर इसके मसावी कोई कलाम कह सकते हो तो कहो, इसके बराबर कलाम कह सकते हो तो कहो। वो अरब जो अपने आप को फसीह बलीग कहते थे और दीगर अक़वाम को अपने मुकाबले के अंदर अजमी और गूंगा तसव्वुर करते थे, उन अरबों को कुरान मजीद ने आजिज कर दिया। अगरचे थोड़ी बहुत नाकाम कोशिश भी की गई, मगर कुरान मजीद के बराबर कलाम न कहा जा सका, कुरान मजीद की तसावी न की जा सकी, कुरान मजीद के सामने कलाम न लाया जा सका। कलाम बल्कि क्या लाते, वो दौरे जाहिलियत के शुहरा जिनके कलाम को पूरे अरब के अंदर ये एजाज और शरफ हासिल था कि इनके बराबर कलाम नहीं कहा जा सकता। वो 7 शुअरा के कसाए थे जिन्हें आज भी अरबी अदब के अंदर 7 मुअल्लिकात से ताबीर किया जाता है। 7 लटके हुए कसीदे दरसे निजामी के सिलेबस के अंदर भी शामिल हैं और फाजिल अरबी के निसाब के अंदर भी वो अब भी शामिल हैं, एमए अरबिक के निसाब में भी शामिल हैं। उन 7 कसाइद में से चौथा कसीदा जनाब सैयदना लबीद बिन रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत इस्लाम अता फरमाई, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लम की गुलामी का शर्फ नसीब हुआ, तो शेर कहना छोड़ दिया, कसीदे में तबा आजमाई छोड़ दी। अरब वालों ने सवाल किया कि है लबीद बिन रबिया, तेरे अशार के जरिए तो हुदी खान मुसाफिरों को राहत और सुकून पहुंचाया करते थे, तेरे कसायद के जरिए अरब के नौजवान रात को अपनी मजालिस को जिंदा रखते थे, तूने शेर कहना क्यों छोड़ दिया, तूने कसायद में तब आजमाई क्यों छोड़ दी? तो हजरत सैयदना लबीद बिन रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने
कुरान मजीद की फसाहत और बलागत और जामियत का एतराफ करते हुए इरशाद फरमाया, यकफीनी अल कुरान। जब से कुरान मजीद देखा है, अब मेरे लिए कुरान मजीद ही काफी है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के महासिन हैं जिनका एतराफ़ करते हुए मुफ़क्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने फरमाया, किताब ज़िंदा कुरान हकीम, हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो कदीम, हर्फ़ ऊ रा रैब नए तब्दील नए, आया शर्मिंदे तावील नए, नो इंसान रा पयामे आखरी, आमले ऊ रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सिर्फ फसाहत व बलागत का मामला नहीं, किसी तराजू पर तोल लें, किसी कसवटी पर परख लें, कुरान मजीद के मुकाबिल कोई कलाम ज़माने के अंदर नज़र नहीं आता। बड़े से बड़ा राइटर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मुसन्नफ क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दानश्वर क्यों ना हो, जब वो कोई किताब तहरीर करता है तो उस किताब के इब्तिदाइया के अंदर, उसके दीबाचा के अंदर, उसके मुकदमा के अंदर वो इस बात का एतराफ़ करता है कि मैंने अपने तौर पर तो कोशिश की है, मगर इस किताब के अंदर अगर कोई कमी देखो, कोई ऐब देखो, कोई नक़स देखो, तो मेहरबानी करके मुझे मुत्तले कीजिए ताकि इस नक़स को, इस ऐब को अगले एडिशन के अंदर दूर किया जाए। कोई भी किताब उठा लें, ये उसलूब और तरीका है, मगर ज़माने के अंदर सिर्फ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। जब इसके इब्तिदाई दुआया कलिमात सूरह फातिहा से आगे इंसान नज़र दौड़ाता है, जब अलिफ लाम मीम पर निगाह पड़ती है, तो कुरान मजीद इस बात का ऐलान करता नजर आता है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, हर्फ ऊरा रैब नए तब्दील नए, आया शर्मिंदे तावील नए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा साहिब इल्म क्यों ना हो, जब वो किताब लिखता है, ज्यादा से ज्यादा जिस फन पर वो किताब लिखी गई है उसी फन के हवाला से मुहीत हो सकती है। शेक्सपियर का अंग्रेजी अदब का जखीरा देखें तो सिर्फ अंग्रेजी अदब के तालिब इल्म की प्यास को बुझा सकता है। इकबाल और सादी को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा फारसी अदब के तालिब इल्म की तशनगी को पूरा कर सकता है। मकामात हरीरी और सबा मुअल्लिकात पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा अरबी अदब का तालिब इल्म उससे लुत्फ उठा सकता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, किसी फन की किताब उठाएं, हयातियात बायोलॉजी की किताब उठाएं तो उसके अंदर सिर्फ जानदारों के हकाइक बयान किए गए होंगे। फिजिक्स की किताब उठाएं तो उसके अंदर सिर्फ मादे के ठोस हकाइक से बहस की गई होगी। रियाजी की किताब उठाएं तो उसके अंदर हिंसा और ज्योमेट्री को बयान किया गया होगा। अलगरज आप अरबी लुगत की कोई किताब उठाएं तो उसके अंदर लुगत के कवायद मौजूद होंगे। सर्फ और नहव की किताब उठाएं तो उसके अंदर नहव और सर्फ के कवायद का जिक्र मौजूद होगा। फिका की किताब पढ़ें तो उसके अंदर आकाम शरिया फरिया को बयान किया गया होगा। उसूल फिका की किताब उठाएं तो उसके अंदर यह जिक्र मौजूद होगा कि यह किताबुल्लाह का हुक्म खास है, यह हुक्म आम है, यह मुश्तरक है, यह मुअव्वल है, यह जाहिर है, यह नस है, यह मुफस्सर है, यह मोकम है, यह मुजमल है, यह मुतशाबे है, इसका तज़करा होगा। यह दलालतुन नस है, यह इशारतुन नस है,
ये इबारतुन्नस है, ये इक्तदाउन्नस है, ये बयान तफसीर है, ये बयान तगयीर है, ये बयान तब्दील है, इसका बयान मौजूद होगा। अगर आप हदीस पाक की किताब उठाएं तो उसके अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जमा किया होगा। असूल हदीस की किताब उठाएं तो उसके अंदर यह तज़किरा होगा कि यह हदीस मुबारक सही है, यह खबर वाहिद है, यह मशहूर है, यह मुतवातर है, यह मरफू है, यह मोदल है, यह अजीज है, यह मुनक़ते है, यह ज़ईफ है, इसका तज़किरा मौजूद होगा। अगर कोई तफसीर की किताब उठाएं तो उसके अंदर शान नज़ूल को बयान किया गया होगा, उसके अंदर तफसीरी रमूज को जिक्र किया गया होगा। असूल तफसीर की अगर किताब उठाएं तो उसके अंदर यह बयान होगा कि यह तफसीर बिल कुरान है, यह तफसीर बिल हदीस है, यह तफसीर बिल अक़वाल सहाबत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन है, या यह तफसीर बर राय है, इसका तज़किरा मौजूद होगा। अलगर्ज कोई किताब उठा लें, ज्यादा से ज्यादा अपने फन पर मुहित हो सकती है। यह कुरान मजीद की जामियत है, यह कुरान मजीद का एजाज और इफ्तिखार है कि तिबियानुल कुल्ल शैइन, कि रब तआला ने इसके अंदर हर चीज को बयान फरमा दिया। बाब मदीनतुल इल्म, ताजदारे हल्लता, शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जबीउल उलूम फिल कुरआन वलाकिन तकासर अन्हु इफ़हामुर रिजाली, जिन्हें रब तआला ने कुरान मजीद की समझ अता फरमाई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सिरीन जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नुमा इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा ऊंट गुम हो जाए तो कुरान मजीद की वरक गर्दानी से, कुरान मजीद के पढ़ने से मैं ये जान जाता हूं कि मेरे ऊंट की मुहार किस झाड़ी के साथ लटकी हुई। किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ला यजा लस्तो कदीम, हरफ ऊरा रैब नए तब्दील नए, आया शर्मिंदे तावील नए, नो इंसान रा पयामे आखरी, हामले ऊ रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़े बड़े मुफक्किरीन ज़माने के अंदर हुए और बड़े बड़े ज़माने के अंदर नज़रियात मुतारफ़ करवाए गए। एक ज़माना था कि लेनिन के नज़रियात का गलगला था, फिर कम्युनिज़म का शोहरा हुआ, अब वो भी इन्हितात पजीर हो रहा है। साइंस के अगर तालिब इल्म मौजूद हैं इस महफ़िल पाक के अंदर तो वो मेरी इस बात को आसानी से समझेंगे कि एक साइंटिस्ट एक तजर्बा करता है और तजर्बा करने के बाद एक थ्योरी ज़माने के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, दूसरा साइंटिस्ट आता है, नया तजर्बा करता है और नई थ्योरी सामने आ जाती है, और तीसरा साइंटिस्ट आता है तो नया तजर्बा करता है तो नई थ्योरी सामने आ जाती है। किसी थ्योरी की उम्र 100 साल होती है, किसी थ्योरी की उम्र 200 साल होती है, किसी थ्योरी की उम्र 300 साल होती है, बिल आखिर वो मुनहदिम हो जाती है। मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो थ्योरीज अता फरमाई गई, जो नजरियात और अफकार अता फरमाए गए, आज से 1400 साल पहले जिस तरह इंसानियत के लिए मुफीद तर थे, 1400 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह इंसानियत के लिए मुफीद तर नजर आते। कुरान मजीद के निज़ाम इबादत पर निगाह दौड़ाइए। आज से 1400 साल पहले जिस तरह तज़किया कल्बी के लिए, ततहीर बातनी के लिए, अंदर की सफाई के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए कुरान मजीद का निज़ाम इबादत मुफीद था, 1400 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह मुफीद तर नजर आता है। कुरान मजीद के निज़ाम अदल व इंसाफ को देखें,
आज से 1400 साल पहले जिस तरह इंसानियत के लिए मुफीद था, मुआशरती अमन का ज़ामिन था, 1400 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह मुआशरती अमन का ज़ामिन नजर आता है। कुरान मजीद के निज़ाम मुआशियात को देख लीजिए। आज से 1400 साल पहले जिस तरह मुसावात मोहम्मदी का आमीन नजर आता था, 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी उसी तरह मुसावात मोहम्मदी का आमीन नजर आता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अलगरज कुरान मजीद को किसी जाविया पर रखें, किसी तराजू पर तोलें, किसी कसवटी पर रखें, इसके मसावी ज़माने के अंदर कोई कलाम नजर नहीं आता। मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने जब स्पेन और दीगर यूरोप के वो मफतूहा इलाके जो इस्लामी सल्तनत का हिस्सा रहे, बाद में सल्तनत में शामिल न रहे, तो उनको विज़िट किया, करतबा आप तशरीफ़ ले गए, तो आपने फरमाया काश यहाँ मदारस दीनिया कायम किए जाते तो इस तरह इस्लामी सकाफ़त और तहज़ीब के आसार ख़त्म ना होते जिस तरह आज ख़त्म हो चुके। ये दीनी मदारस इस्लाम के किले हैं और ये बुनियादी तालीम का काम कर रहे हैं। और मैं देखे दीन के किसी शोबा के अंदर भी जो काम करता है, दीनी हवाला से किसी महाज पर भी जो पहरा देता है, वो काबिल एहतराम है, काबिल ताज़ीम है और काबिल इकराम है। मगर मैं ये हमेशा कहता हूं कि वो उस्ताद जो कुरान मजीद बैठकर मसनद तदरीस पर पढ़ाता है, वो सारे लोगों से मोहतरम है, इसलिए कि वो बुनियादी काम कर रहा होता है दीन इस्लाम के हवाला से। जो कुरान मजीद की तालीम दे रहा है, उलूम दीनिया की खिदमत कर रहा है। और हाफिज साहब तो बिलखुसूस जिस नजरिए और जिस सोच के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आप जामिया जलालिया मदर इस्लाम की खिदमत करते हैं, हाफिज साहब हर लम्हे उसी मिशन को अपनी निगाह में रखते हैं। आप देखते हैं आपके शहर के उलमा कितने जमेलों में मसरूफ होते हैं, मगर हाफिज साहब आपको ना किसी ख़त्म शरीफ पे जाते मिलते हैं, न किसी की आदत करते जाते मिलते हैं, न कहीं किसी महफिल में कि जब मैं आऊं तो शायद मुझे मिलने आ जाते हैं। इसके अलावा इनका जाना आना बहुत कम है। क्यों नहीं जाते? इसलिए कि इनके सामने सबसे बुनियादी मकसद कुरान मजीद की तालीम देना। इतना अपने मिशन के साथ मुखलिस आदमी बहुत कम नजर आता है। कदर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाउलूम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा।